हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मज़े में। चलिए ठीक है। बच्चों, आज हम लोगों का जो टारगेट है वो लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इसमें अब जो भी बचे हुए क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, हम आज इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है जो हमारे इस टॉपिक से लिंक है, लाइन्स एंड एंगल्स से, वो आप हमें भेजिए। ठीक है। इस पूरे वीक जो भी हमारे पीरियड होंगे उनमें हम लाइन्स एंड एंगल्स के मैं तो अपने इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा जो मुझे पढ़ाना है। उसके बाद फिर जो आपकी क्वेरी है वो आप भेजिएगा। आगे आने वाले 2 पीरियड में हम उन्हीं का सॉल्यूशन केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम अदर चैप्टर्स की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज मैं अपना पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी भेज दूंगा। वैसे ये कह रहे हैं, इन फिगर ए पी एंड डी पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ए एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देन वी हैव टू प्रूव समथिंग। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके से ए बी सी डी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल मुझे नहीं दिया गया है। AP एंड DP आर बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड D। नेम इस तरीके से है, A, B, C और D। हमने A को बाइसेक्ट किया, इधर हमने D को बाइसेक्ट किया, तो ये किसी पॉइंट P पर आकर के मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये AY2 है, ये एंगल भी AY2 है। Similarly, this angle is dy2. This angle is also dy2. करेक्ट। इनको हम एंगल B और एंगल C ही मान लेंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल APD, APD है बच्चों, सॉरी, हाँ, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। इस एंगल का डबल, दिस प्लस दिस होगा। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक। अब देखिए, मैं इसको कैसे बेटा प्रूव कर सकता हूं। मुझे जो कॉमन मुझे पता होता है, अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ चीजें मेंशन करनी जरूरी होती हैं, जैसे गिवन। जो भी कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिखिए। सेकंड नंबर पर ये टू प्रूव आता है, आपको प्रूव क्या करना है। तीसरे नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन। किसी किसी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसके बाद ये चौथी स्टेप आती है जो प्रूफ की है। आपको ये लिखना चाहिए सब, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन अगर कोई आपने किया है तो, और फिर प्रूफ। वो बात अलग है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट प्रूफ पर जा रहा हूँ कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक। देखिए, एक बात जो आप मानेंगे वो ये कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये 360 डिग्री होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं इनका हाफ कर दूं, सबका हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल B, तो वो 180 होगा। यानी एंगल AY2 प्लस एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 प्लस एंगल DY2 मस्ट बी इक्वल टू 360/2। ठीक है। ये जानते हैं मैं क्यों कर रहा हूं? अभी समझ में आ जाएगा आपके। अच्छा, इधर देखते हैं। Which implies angle AY2 plus angle BY2 is equal to 180 degree minus angle CY2 plus angle DY2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। CY2 और DY2 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। अब इससे मुझे फायदा क्या मिला? देखिए, मैं इस ट्राइंगल से भी AY2 प्लस DY2, यहाँ पे एक काम करो, AY2 प्लस DY2 कर लो, BY2 की जगह DY2।
ये ले लेते हैं, मुझे एंगल डी चाहिए ना इसलिए। ओके, तो यहाँ BY2 प्लस CY2 रह जाएगा। चलो ओके, ये है ना, लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, अब ये मुझे एंगल AY2 प्लस DY2 की वैल्यू यहां से भी मिल सकती है। अब देखिए ना, एंगल AY2 प्लस एंगल DY2 प्लस एंगल APD जो मुझे निकालना था, ये 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इससे मुझे AY2 प्लस DY2 की वैल्यू क्या मिलेगी? इससे मुझे एंगल AY2 प्लस DY2 की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री माइनस एंगल APD, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब जरा कंपेयर करिए 1 और 2 को, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा इससे? इससे मुझे मिलेगा कि 180 डिग्री माइनस एंगल CY2 प्लस एंगल BY2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल APD। ठीक, चलिए 180 से 180 कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल, तो फाइनली मुझे मिला एंगल CY2 प्लस एंगल BY2 इज इक्वल टू एंगल APD। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई ये जो भी इक्वेशन बने इसे इंटू 2 कर दीजिए, यू विल गेट एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल APD। ठीक है, ये D है। तो इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको। और भी मेथड हो सकते हैं, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैं कभी ऐसे नहीं करता जैसे वो रटा हुआ रहता है ना, ऐसे करने में मज़ा नहीं आता। ओके, क्लियर है चीज़? पॉज करके नोट कर लेना जब करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? बढ़िया, इसे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। पहले समझा देते हैं, एक ट्रायंगल है PQR, हाँ ऐसे समझो, ये मान लीजिए ट्रायंगल है PQR, इस साइड को हमने ऐसे S तक एक्सटेंड किया, ऐसे मान लेते हैं ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये है इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। ओके, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, इस एंगल का बाइसेक्टर समथिंग लाइक दिस, एंड PRS मतलब बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल PRS मतलब दिस, सपोज द मीट एट पॉइंट T, ये किसी पॉइंट T पे आकर के ऐसे मिल जाते हैं। अब मुझे क्या प्रूव करना है? आई हैव टू प्रूव दैट, पहले तो गिवन आप लिखेंगे, ये सब जो क्वेश्चन में दिया होता है वो गिवन में होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। अब टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है एंगल QTR, QTR मतलब ये वाला एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR, इस एंगल का मतलब अगर मैं x इसे मान लेता हूं तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं फिलहाल यह y मान लेता हूं, लेकिन दैट y शुड बी इक्वल टू 2x।
मुझे बेसिकली ये प्रूव करना है कि y शुड बी इक्वल टू 2x, ये है मेन चीज इसे। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहां समझना। अब इसको मैं इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लेते हुए करूंगा। पहले इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला QTR, ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इस एंगल के सम, इसे Q/2 बोल दूं मैं, क्योंकि बाइसेक्टर है, चलो इसको भी Q/2 बोल देता हूं। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एंगल कितना बैठेगा, हाँ जो भी बैठेंगे, लेकिन ये दोनों एंगल हैं इक्वल, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। तो अगर मैं फिलहाल इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, एंगल 1 तो है ये भी एंगल 1 ही, क्योंकि ये बाइसेक्टर है लाइन। ठीक है ना, तो मैं एंगल 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो एंगल 1 होना चाहिए, ठीक, ये होना चाहिए एंगल x प्लस Q/2, सही बात है ये। और जो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 होना चाहिए, देखो ये भी एक्सटीरियर है ना इसका, ये होना चाहिए y प्लस Q। मैं समझाता हूं, देखो अभी समझो, पहले से एंगल 1 को देखो। ठीक है, एंगल 1, अब प्रूफ देखिए इसका प्रूफ। एंगल 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वाला एंगल 1, ये होनी चाहिए x प्लस Q/2, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और ये तब है जब मैं एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले रहा हूं, ये वाला लिख देता हूं, ये इन ट्रायंगल QTR में ले रहा हूं मैं। अब देख लो ये एक्सटीरियर बन गया। लेकिन अगर मैं मान लीजिए लेता हूं सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR के लिए लेता हूं, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है, देखो ये एक्सटीरियर बन जाएगा। ठीक है, ये इन भी नहीं कहना चाहिए, फॉर ट्रायंगल PQR अगर मैं लिखता हूं तो ये जो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बन रहा है, इट शुड बी इक्वल टू एंगल P यानी y प्लस Q। ठीक है, यही तो होना चाहिए। ये पूरा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 ही है, और ये y प्लस ये Q/2 प्लस Q/2 Q बन जाएगा। अच्छा, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है, देखिए जरा ध्यान से, और ये केवल एंगल 1 है ना। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं इसकी, x प्लस Q/2 लिख दूं, तो काम हो जाएगा। भाई ये समझो, देखो ये एंगल 1 के बराबर है, ये वाली वैल्यू, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 के बराबर है। तो जो ये वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है y प्लस Q, ये इससे डबल होनी चाहिए ना। मतलब मैं फिलहाल ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि y प्लस Q मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस Q/2, क्योंकि ये एंगल 1 है, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है। कह सकता हूं ना, बस इसी से मेरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो y प्लस Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 2x प्लस Q से Q कैंसिल, एंड आई गॉट y इज इक्वल टू 2x। या ऐसे भी कह सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू y अपॉन 2। अब तो बस इनके केवल नेम लिख दीजिए। x मैंने किसे माना है, इस वाले को QTR, और हाफ एंगल QPR। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो तो हो जाता। एक और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट कर लेना, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। आज मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। थर्ड देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC, the sides AB and AC are produced to D and E respectively. The bisectors of angle DBC and ECB intersect at a point O.
प्रूव दैट एंगल BOC इज 90 माइनस एंगल AY2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, मैं पहले समझाता हूं। एक ट्राइंगल है ABC, ये मानो ऐसे ट्राइंगल बस इतना ही है, ABC, और साइड AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट D और E तक, ठीक है। एक्चुअल ट्राइंगल इज ABC, D और E तक हमने साइड्स को प्रोड्यूस किया है। अब ये कहना है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, इस एंगल का बाइसेक्टर ये, एंड एंगल ECB, मतलब ये, दे मीट एट अ पॉइंट O। ये बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये एंगल जो है ये बेसिकली ऐसे समझो, मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये अगर एंगल B है ना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एंगल B और इसको एंगल C मान लूं, तो ये 180 माइनस B, ये पूरा एंगल, ठीक है ना। मैं भी समझाऊंगा। अच्छा देखो, फिलहाल मुझे प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है, पहले तो गिवन हमेशा की तरह पूरा लिखना है आपको, फिर टू प्रूव है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल AY2, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन ये है। अब कंस्ट्रक्शन यहां मुझे कुछ नहीं करना चाहता, अब मैं तुमको समझाना क्या चाहता हूं। पहले मेरी बात थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं इसका प्रूफ आपको क्लियर कट करके दिखाता हूं। पहले थोड़ी सी बात समझ लो। अगर ये एंगल B है, ऐसे नाम दे देते हैं हम, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 माइनस B बनेगा। देखो एंगल DBC जो बनना है ना, ये 180 माइनस B है। तो ये जो दोनों छोटे छोटे एंगल बने, जो बेसिकली इसका आधे हैं, DBCY2 और DBCY2 है ना, बात समझो इन्हें। तो इनका जो हाफ आएगा एंगल DBCY2 जो निकल करके आएगा, ये आएगा 180 का आधा तो 90 डिग्री और माइनस एंगल BY2। ये चीज याद रखने वाली है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं, ये वाला, ये बनेगा 90 माइनस BY2। सिमिलरली अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये भी 90 माइनस BY2। समझ में आ रहा है क्यों? लीनियर पेयर हो रहा है ना ये। ऐसे ये बन जाएगा 90 माइनस CY2, ये भी बन जाएगा 90 माइनस CY2, ये भी है ना। अब ये मुझे निकालना है बेसिकली, और मुझे शो करके दिखाना है कि 90 माइनस एंगल AY2 है। पहले तो ये बताओ, क्या इस बात से आप क्लियर है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये 180 डिग्री होगा? इसमें तो मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कोई डाउट है ना, इसमें हो भी नहीं सकता है। तो फिर ये बताइए कि एंगल B प्लस CY2 एंगल, इससे पहले BY2, ऐसा करते हैं पहले एंगल AY2 प्लस एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितनी आएगी? 90 डिग्री। तो जरा मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BY2 प्लस एंगल CY2, इनकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप एग्री हैं कि ये 90 डिग्री माइनस एंगल AY2 होगी? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक्चुअल प्रूफ पर आते हैं। जरा देखिए, इन ट्रायंगल OBC, ठीक है सर, ये वाला ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लगाइए तो मुझे मिलेगा, एक तो यही वाला एंगल है जो मुझे चाहिए कि एंगल BOC, इसे x मान लेते हैं क्योंकि यही तो मुझे निकालना है। एंगल BOC 90 माइनस x, मुझे 90 माइनस AY2 प्रूव करना है। तो एज पर रूल x प्लस 90 माइनस BY2 प्लस 90 माइनस CY2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या मिला मुझे? x माइनस BY2 माइनस CY2 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 90 180।
अब 180 से 180 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 0। सही है, सही चल रहा है। क्यों बच्चों, सही चल रहा है। इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू, जो मुझे निकालना है, बी बाई टू प्लस सी बाई टू। ये सब एंगल हैं, एंगल 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 है। और यहां से मैंने देख ही रखा है बी बाई टू प्लस सी बाई टू क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। और शायद यही मुझे प्रूव करना भी था, यही तो प्रूव करना था मुझे भाई। हो गया, देखो कितने आराम से, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आई हमें। ठीक, तो ऐसे बड़े आराम से हो जाते हैं। ये एक और देखते हैं, चलो अच्छा, इसको भी पॉज करके नोट कर लेना। एक और देखते हैं, बढ़िया सा कोई क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा हटके है, 4 बैठेगा शायद। इफ D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right angle triangle ABC, right angled at B, prove that BD is equal to half AC। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, इसका नाम इन्होंने दिया है यहां ABC, ABC, और मिड पॉइंट इज ये बी पर 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूस डी है। मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है इसमें, पहले तो गिवन आप लिख ही देंगे जो क्वेश्चन में होता है। अब टू प्रूव हमें करना है BD इज इक्वल टू हाफ AC, ये वाली जो लेंथ है, ये भी हाफ AC, मतलब AC के हाथ आप इसके बराबर प्रूव कर दीजिए AD को, बिकॉज AD इज ऑल्सो हाफ AC। ठीक, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में मुझे बेटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम D ड्रॉ, कुछ DE नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ड्रॉ DE पैरेलल टू AB, ठीक है, विच मीट BC एट E, ऐसे समझो। तो मैंने इसके AB के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ की जो इसको E पर मीट करती है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी शायद आप लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी, आपने 7th में पढ़ी थी ये। ठीक, 7th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे। अच्छा, एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे। ये आएगी आपके चैप्टर में है, ये आपके सामने तब आएगी जब हम ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक, ये क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, इसे समझो। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में, जरूरी नहीं है राइट एंगल हो, कैसा भी मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, अगर मैं किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो भी इसको मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। फिर समझ लें, जैसे एक ट्रायंगल है CAB, मैंने एक साइड CA का मिड पॉइंट लिया और इस बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो वो अनदर साइड को जहां पर भी टच करेगी, अगर ये यहाँ मिड पॉइंट है तो ये भी यहाँ मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। अगर मान लीजिए 1/4 होता तो यहाँ पर ये जो टच होता ये लाइन 1/4 ही होती। अगर ये यहाँ पर 3/4 लाइन होती तो यहाँ पर भी ये पूरी लाइन 3/4 हो जाती। मतलब ये और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर रहता है इनफैक्ट। ठीक, मिड पॉइंट ये तो 10th में है रेशो वाला, तो जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं।
यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट था AC का, तो यहाँ पर ये E शुड बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC, ये याद रखना। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर इफ D, अब मैं जैसे इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ, तो मैं सबसे पहले ये मान के चलूंगा कि इफ DE इज पैरेलल टू AB, देन E is midpoint of BC। ये एक थ्योरम होती है जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये चीज, ठीक। एंड देयरफॉर याद रखें, जो वैल्यू EC की आएगी वही वैल्यू EB की भी आएगी। मोरओवर, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो EC तो EB के इक्वल हो गया। अच्छा, DE जो होगा वो तो DE के इक्वल है ही, है कि नहीं। मोरओवर, ये एंगल जो बन रहा है एंगल CED, इट इज इक्वल टू एंगल BED, ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो ऐसे में जो ये ट्राइंगल बनते हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं, अगर आपको पता हो तो। देयरफॉर ट्राइंगल DCE is congruent to triangle DBE। ये आपने 7th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, हो सकता है किसी ने कराया हो तो, ठीक है ना। 7th में तो आपने पढ़ाई है। इसको क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरियन। और अगर ऐसा है तो ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ये बिल्कुल एक से होंगे, इनके सारे कैरेक्टर एक से होंगे। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सारी साइडें इक्वल होंगी, सब कुछ इक्वल होगा। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूंगा, मान लूँ कि ये पूरी साइड ही है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, पक्की बात है। वैसे भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी आप समझ सकते हो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी साइड जो अपोजिट है वो भी इक्वल होंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर आई कैन से कि साइड BD मस्ट बी इक्वल टू साइड CD। इसको कहते थे CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो इससे मुझे BD इज इक्वल टू CD प्रूव हो गया, ठीक। और अगर BD CD के इक्वल है तो BD इज हाफ ऑफ AC, ठीक है, या CD इज हाफ ऑफ AD। चलिए BD को भी नहीं मानते, तो BD विल बी इक्वल टू CD को मैं कह सकता हूं ना हाफ ऑफ AC। और यही मुझे प्रूव यहां पर करना था, ठीक। तो ये भी बहुत आसानी से प्रूव हो गया। और देख लें एक आध, चलिए एक आध क्वेश्चन और। हाँ, ये भी अच्छा है, चलो इसे और देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं, मिटा दें इसे। चलिए, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5 शायद बैठेगा ये। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C ऑफ अ ट्राइंगल ABC मीट एट O, देन प्रूव दैट द एंगल BOC इज 90 डिग्री प्लस A/2। देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, मान लो ये ट्राइंगल है ABC। हमने एंगल B को बाइसेक्ट किया ऐसे, फिर हमने एंगल C को बाइसेक्ट किया लाइक दिस, और ये किसी पॉइंट ओपन मिल गए। ये एंगल मान लो X है, जैसे हमने पहले देखा था। मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल X यानी एंगल, अगर इसको नाम ABC दे दें, तो मुझे प्रूव करके दिखाना है एंगल BOC इज 90 डिग्री प्लस A/2, प्लस A/2। पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें माइनस A/2 था, दिस टाइम इट इज प्लस A/2। चलिए इसे भी पहले गिवन टू प्रूव और अब प्रूफ। इसमें भी सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओहो लीजिए, इज 180 डिग्री।
और इससे मुझे मिल जाएगा एंगल AY2 प्लस एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 इज 90 डिग्री, और इससे मुझे मिल जाएगा एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल AY2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम जानते ही हैं। अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल OBC। आने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ये BY2 है, ये भी BY2 है, ये भी CY2 है, ये भी CY2 है, और ये तो एंगल A है ही, ठीक। लेकिन फिलहाल मैं एंगल OBC की बात कर रहा हूं, तो X प्लस एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 180 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। या ऐसे कह सकते हैं X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BY2 प्लस एंगल CY2, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, केवल ट्रांसपोजिंग है। इसमें मैं कह सकता हूँ X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब ये जो वैल्यू एंगल BY2 प्लस CY2 की है वो यहाँ से लीजिए, 90 डिग्री माइनस एंगल AY2। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस एंगल AY2, एंड फाइनली आई कैन से X इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल AY2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी आसान हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हो ऐसा सच कुछ नहीं है, ठीक। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे अब जो आप प्रॉब्लम भेजेंगे कि सर ये प्रॉब्लम कराइए, और तो मुझे इसमें ऐसी कोई नहीं दिख रही, अब जो आप प्रॉब्लम भेजेंगे अब उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराएंगे। आगे आने वाले 2 वीडियो इसी पर बेस्ड होंगे। अपनी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर भेजें, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रूव देम। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।